रशिया आने का हमारा पर्पस था टू सी नॉर्दर्न लाइट्स एंड टू एक्सप्लोर विंटर इन रशिया। इन दिस सीरीज हम कवर करेंगे सिटीज़ लाइक मरमंस्क, टेरिबर्का, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू वंडरबॉम्ब्स। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं रशिया, और वो भी एक मैजिकल विंटर ट्रिप पे जिसमें हम देखने वाले हैं नॉर्दर्न लाइट्स। वी आर बोर्डिंग आवर फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ फ्रॉम दिल्ली टू ताशकेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी। इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल और अगर आप ये जर्नी पहले से प्लान कर रहे हो, then you can book direct Aeroflot flights from Delhi to Moscow without any layover. इससे आपका टाइम एंड एनर्जी भी बचेगा एंड यू विल रीच मॉस्को अर्ली, तो आप सिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। Our flight from Delhi to Moscow via Tashkent costed us around 40,000 rupees per person for a round trip flight. We opted for an e-visa जो हमें easily 4 working days में मिल गया। अगर आप 16 डेज से ज़्यादा प्लान कर रहे हो देन आपको स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ई वीज़ा सिर्फ 16 डेज के लिए वैलिड होता है। फ़्लाइट बुकिंग्स एंड वीज़ा एप्लीकेशन के वेबसाइट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। हमारी फ़्लाइट दिल्ली से अराउंड 3 घंटे डिले थी ड्यू टू फॉग। फाइनली लंबे वेट के बाद बोर्डिंग हो गई। दिल्ली के बाद फ़्लाइट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हिंदू कुश रीजन के ऊपर से सेंट्रल एशिया क्रॉस करके उज़्बेकिस्तान में लैंड करती है। अराउंड 4 आवर्स लगेंगे हमें ताशकेंत पहुंचने के लिए। फिर व्यूज़ एंजॉय करते करते हमने किया लंच। एक पावर नैप के बाद इट वॉज टाइम टू लैंड। फाइनली अब हम ताशकेंत पहुंच चुके हैं। लैंड करते ही हमें मिला स्नोफॉल और टेम्परेचर अचानक बहुत कम हो गया। ताशकेंत, जिसका मतलब सिटी ऑफ स्टोन होता है, सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा शहर है। ये अपने खूबसूरत सोवियत एरा मेट्रो के लिए फेमस है, जहाँ मोज़ाइक से भरे हुए स्टेशंस मिलते हैं। साथ ही यहाँ काफ़ी ग्रीन पार्क्स और एक रिच सिल्क रोड हिस्ट्री है, क्योंकि ये पहले एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हब था। फ़्लाइट डिले की वजह से हमें बस 1 से 1.5 घंटा ही रुकना पड़ा एयरपोर्ट पे। ट्रांसफ़र प्रोसेस काफ़ी स्मूथ थी। ताशकेंत से मॉस्को हमारी इवनिंग फ़्लाइट थी। पहुँचने में ऑलमोस्ट 4 घंटे लगने वाले थे। फ़्लाइट में मिला हमें बहुत ही फुलफिलिंग डिनर। मफ़िन, चीज़, फ्रूट, सैलड, ड्राई फ्रूट्स, ब्रेड along with the main course. I was amazed by the variety of cheese served on flight. Apricots सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रूट है। हमने चूज़ किया था हिंदू नॉन-वेज मील। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। You can select your preference while booking the flight. फाइनली हम मॉस्को लैंड कर रहे हैं। इट्स अराउंड 9 PM। इमिग्रेशन के बाद हमने एक सिम कार्ड पिक किया और कुछ $US को रूबल्स में कन्वर्ट किया फॉर आवर जर्नी। एज यू नो, इंडियन कार्ड्स डजंट वर्क इन रशिया। कैश साथ में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने लैंड किया था मॉस्को के डोमोडेडोवो एयरपोर्ट पे। वहाँ से हमने कैब लेके
ऑन द वे सुपरमार्केट से हमने डिनर पिकअप किया। उसके बाद हम पहुंचे शेरेमेटोवो एयरपोर्ट, जहां से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी सुबह 6 बजे को टू मुरमांस्क। सुपरमार्केट में डिफरेंट टाइप्स के सैंडविच, पैटिस सब अवेलेबल थे। यहाँ से वी स्टार्टेड यूजिंग आवर गूगल ट्रांसलेटर, क्योंकि सब कुछ रशियन में लिखा था। कैब चार्जेस हमें पड़े ऑलमोस्ट 6,500। वी वर 5 पीपल एंड बहुत लगेज था, सो वी बुकड अ बिगर कैब। आफ्टर स्प्लिटिंग, कैब कॉस्टेड अराउंड 1300 रुपीज़ पर हेड। दोनों एयरपोर्ट्स में डिस्टेंस ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स है। क्योंकि हमारा टाइम गैप 3 से 4 घंटे का ही था, वी स्पेंड द नाइट एट एयरपोर्ट ओनली। देखते ही देखते इट वॉज टाइम फॉर अस टू बोर्ड द फ्लाइट टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन मुरमांस्क। हमने ली थी एरोफ्लॉट की फ़्लाइट, जो काफ़ी कंफर्टेबल थी। मॉस्को से मुरमांस्क का फ्लाइंग टाइम ऑलमोस्ट 3 आवर्स है। ऑल्टरनेटिवली आप ये जर्नी ट्रेन से भी कर सकते हो। अराउंड 30 आवर्स लगते हैं मुरमांस्क पहुंचने के लिए। वाइल बुकिंग फ़्लाइट, चेक फॉर लगेज लिमिटेशंस। कुछ फ़्लाइट में एक्स्ट्रा अलाउंस ऐड करना पड़ता है। हमारी फ़्लाइट कॉस्ट थी अराउंड 20,000 पर पर्सन आफ्टर एडिंग लगेज अलाउंस। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर ट्रेन, इट विल कॉस्ट अराउंड 6 to 8,000 पर पर्सन। फ़्लाइट बुकिंग वेबसाइट के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे होंगे एंड ऑल्सो आई हैव एडेड इट इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट। पहली बार स्नो कवर्ड सिटीज़ के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे। व्यूज़ इतनी अमेजिंग थी, I was looking out of the window for the entire flight duration. Literally, postcard vibes. ब्रेकफास्ट में हमें मिला था सैंडविच, योगर्ट, एक चॉकलेट एंड कॉफ़ी। फाइनली हम पहुंचने वाले थे मुरमांस्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल। हम इस एरिया में रुकने वाले थे फॉर 4 नाइट्स, क्योंकि विंटर में वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो टू हैव अ फेयर चांस इन स्पॉटिंग नॉर्दर्न लाइट्स, मिनिमम 4 to 5 नाइट स्टे इज recommended in the region. We reached at around 10:30. Flying time 3 घंटे की थी, and the first thing that hits you once you land is the silence. Everything is covered in white, like the world has just pressed pause. The air is freezing, but somehow it feels refreshing. This isn't just a destination, it's a feeling. बचपन में जब नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में बुक्स में पढ़ती थी, a dream to watch it with my own eyes always stayed on my bucket list. Standing here now, I am excited and nervous because that dream might finally come true. Welcome to Murmansk. Temperature around -10 degrees है। मुरमांस्क 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एस्टैब्लिश हुआ था, इम्पोर्टेंट सप्लाई रूट्स के लिए। आज ये रशिया का मेजर इकोनॉमिक हब है, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट का होम, नॉर्दर्न लाइट्स के लिए फेमस
और रिच आर्कटिक कल्चर का सेंटर। यहाँ की पोर्ट कभी फ्रीज नहीं होती, सो इट्स वेरी क्रूशियल फॉर ट्रेड इन आर्टिक रीजन। और अब हम जा रहे हैं अरोरा विलेज, जहाँ हम रात इग्लू में बिताएंगे। रोड पूरी स्नो से कवर्ड है, जैसे कि किसी फेरी टेल में आ गए हो। हमने एयरपोर्ट से अरोरा विलेज तक कैब प्री बुक कर लिया था। कैब ने हमें टाइमली पिकअप किया और हमें पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया। अगर आप मरमंस्क सिटी जा रहे हो तो डायरेक्ट बस भी अवेलेबल है फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी। फाइनली हम अरोरा विलेज पहुंच गए। ये देखो हमारी इग्लू, ग्लास रूफ, कोजी इंटीरियर, और बस इमेजिन करो यहाँ से शायद नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाए। लिटरली ड्रीम कम ट्रू। एक इग्लू में 4 पर्सन कंफर्टेबली रह सकते हैं। Igloo costed us around 20,000 rupees per night. After splitting, it was around 4,000 rupees per person. पूरा दिन स्नोफॉल होता रहा। वेदर देख के वी वर नॉट वेरी होपफुल कि हमें आज रात ऑरोरा दिखेगी। अब देते हैं आपको इस प्यारी सी इग्लू का रूम टूर। सबसे पहले लेट्स चेक आउट द वॉशरूम। काफ़ी क्लीन और मॉडर्न है विथ ऑल द बेसिक अम्यूनिटीज यू नीड। हीटिंग भी प्रॉपर है, सो इवन इन फ्रीजिंग वेदर यू आर टोटली कंफर्टेबल। छोटा सा शावर रूम भी है। ये है लैडर अपर डेक पे जाने के लिए। वहाँ 2 पर्सन कंफर्टेबली रह सकते हैं। ये था हमारा डाइनिंग टेबल। इंटरेस्टिंगली उन्होंने टी बैग्स प्रोवाइड किए थे इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी पाउचेस। अब मूव करते हैं इस ग्लास रूफ की तरफ। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, जहाँ से आप डायरेक्टली स्काई देख सकते हो, रात को स्टार्स, और अगर लकी हुए तो नॉर्दर्न लाइट्स भी। और फाइनली द बेड बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है, सो यू गेट द परफेक्ट व्यू फ्रॉम अबव। Super cozy, warm, and honestly feels like sleeping under the sky, but with full comfort. अभी भी it's snowing heavily, तो क्या हम नॉर्दर्न लाइट्स देख पाते हैं अपने फर्स्ट नाइट में? ये था हमारा दिल्ली से मरमंस्क तक का जर्नी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और तब तक के लिए स्टे वार्म।